हेलो एवरीवन, दिस इज सवितांशना, योर मैथ्स एजुकेटर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल का लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है और इसमें कौन से तीन एक्सेस होते हैं जो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि ये जो तीन एक्सेस हैं ये पूरे के पूरे अब स्पेस को, क्योंकि प्लेन नहीं रहा है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन होता है जिसमें दो डायमेंशन होती है, वो प्लेन होता है। अब ये स्पेस बन गया है तो पूरे स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमने ऑक्टेंट्स भी सीखे थे कि 8 ऑक्टेंट्स में ये डिवाइड होता है और उसके बाद कौन से ऑक्टेंट में किस कोऑर्डिनेट का क्या साइन होगा, ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसके साथ साथ डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज वाले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या है, इंटरनल जब कोई लाइन डिवाइड करती है, कोई पॉइंट डिवाइड करता है किसी लाइन को, तो क्या फॉर्मूला होगा, क्या रेशो निकलेगा। इसी तरीके से एक्सटर्नल फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल सेक्शन रेशो जिसको बोलते हैं, और इसके साथ साथ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। तो रेडी हो जाओ मेरे साथ, यानी कि सवितांजना के साथ। आई हैव डन एमएससी एंड पीएचडी इन मैथ्स, और करीबन 10 साल हो गए बेटा मुझे पेपर पढ़ाते हुए। एंड आई यूज्ड टू बी अ कॉलेज टॉपर एंड यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। तो इसके साथ साथ अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th के टेलीग्राम चैनल को ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलने वाली है सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नोट्स और जितनी भी अपडेट्स मिलनी है वो सभी इसी चैनल पर मिलेंगी। तो टेलीग्राम पे जाके इसको कर लो जल्दी से ऐड। अब बताती हूँ कि अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि क्लास 11th के लिए है, ये होगा हर संडे को 1 बजे। ये एक सिंपल सा टेस्ट है जो 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का होगा, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन स्कॉलरशिप जो है वो 1 करोड़ तक की है, तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है ये टेस्ट, और हर बार ट्राई करना है। देखो कभी ना कभी तो बात बननी ही है। और इसके साथ साथ बेटा प्रैक्टिस होगी वो अलग। देखो हमारा मेन काम तो प्रैक्टिस है, अगर उसके साथ हमें कुछ और बेनिफिट मिल रहे हैं वो तो सब एडिशन में है, वो सब एडिशनल है। तो ये बेटा जरूर ट्राई करना है, क्योंकि फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पर और ऐप पर। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और अब आ जाते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में। अनअकैडमी आपको दो तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्रोवाइड करता है, प्लस एंड आइकॉनिक। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। एक तो ये बेटा देखो, ट्यूशन के लिए आप जगह जगह जाओ, फिर आप हर चीज सब्जेक्ट के लिए अलग फीस दो, फिर आपका आने का हेडेक, जाने का हेडेक, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अन अकेडमी में आप सिर्फ घर पर बैठकर इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ पाओगे, नॉर्मल जैसे पढ़ाई होती है। आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ पाओगे, क्योंकि रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। इवन क्लास में ही बता देते हैं बेटा, जो भी डाउट है कमेंट्स में आप लिखो। तो या फिर सब्सक्रिप्शन लोते तो आप तो क्वेश्चन भी अपलोड कर पाओगे, रेज योर हैंड, आप फोन पे भी बात कर पाओगे, है ना। तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप घर पे बैठ के अपना किसी भी टाइम, आपको जब भी टाइम लगे, आप कोर्सेज अटेंड कर सकते हो। पूरा सिलेबस कवर होगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे के सारे कोर्सेज का, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगा और बैच में आपका ये कोर्स शुरू होगा। ये जो प्लान है बच्चों, ये 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 15 मंथ्स, 12, 9, 6 मंथ्स में मिलता है। तो आप कोई भी प्लान लीजिए, हर एक प्लान पे आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, विच इज सविता। तो ये था प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। एक और सब्सक्रिप्शन प्लान है जो आप देख सकते हो, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। इसमें 6 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। एक तो ये कि इसमें आपको पर्सनल मेंटोर मिलेंगे, राइट। दूसरा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। तीसरा, वीकली रिपोर्ट मिलेगी। फोर्थ, आपके पेरेंट्स कनेक्ट कर पाएंगे। स्टडी प्लानर मिलेगा और अन अकेडमी ऐप के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये प्लान भी बेटा 48 मंथ्स, 36 मंथ्स, 24 मंथ्स, 18, 15, 12, 9, 6 और 3 मंथ्स में मिलता है। तो कोई भी प्लान लीजिए बेटा, 10% ऑफ तो सुनिश्चित है। कब सुनिश्चित है? जब आप ये कोड यूज करेंगे। तो 10% ऑफ के बाद जहां पर 36 मंथ वाला प्लान जो आपको 1833 पर मंथ पड़ रहा था, उसके लिए आपको सिर्फ 1650 रुपीज पे करने होंगे। और सोचो आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, और वो भी मैं बता रही हूँ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, बेटा टॉप टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। आपका कोई भी डाउट अनसॉल्व नहीं जाने वाला। सो बग्स बाउंड्री, आप सभी लर्नर्स के पास अपॉर्चुनिटी है टू रिपोर्ट एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। इसके लिए आप प्राइज भी क्लेम कर सकते हो, और आप रिपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप रिपोर्ट कर पाओगे।
तो चलो बेटा, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए या पेपर ले लीजिए, क्योंकि वहीं पे हम क्या करेंगे, ये सारी चीज नोट करने पड़ेंगे, फॉर्मूले नोट करने पड़ेंगे, पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, रेडी हो जाइए। हाँ जी बेटा, रेडी हो। हाँ जी बेटा, रेडी हो आप। चलो कुछ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, जब आपको एक लाइन गिवन हो और एक पॉइंट जो है उस लाइन पर हो, लेकिन कहाँ पर है वो पॉइंट, ए और बी, अगर आपकी लाइन ए बी है तो ए बी के बीच में लाई करता हो वो पॉइंट। इस केस में आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है। उस पॉइंट पी की लोकेशन, कि वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। और दूसरी चीज जो पूछी जा सकती है कि जो पॉइंट पी है, सपोज दिस इज योर लाइन ए बी एंड सपोज दिस इज योर पॉइंट पी। तो ये पॉइंट पी जो है इस लाइन ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली, यानी अंदर किसी पॉइंट पर। तो दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपको एक्स वाई जेड पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे। इसको x1 y1 z1 भी ले सकते हो, x1 y1 z1 भी ले सकते हो। बी पॉइंट ले लिया x2 y2 z2, और पी पॉइंट एक्स वाई जेड जो आपने निकालना है, ये कोई पॉइंट पी दे दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पी इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, ये पार्ट कितना है और ये पार्ट कितना है, या फिर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जा सकते हैं। दो चीजें पूछी जा सकती हैं और इन चीजों के आंसर आप दोगे सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। तो यहाँ पे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। क्लास 10th में भी आप ये चीज पढ़ चुके हो, लेकिन क्लास 10th में आपने ये चीज प्लेन के लिए सीखी थी। आपको दो पॉइंट गिवन थे x1 y1, एक पॉइंट गिवन था x2 y2। जो p पॉइंट था वो x और y की वैल्यू आपने निकालनी होती थी। x निकलता था, अगर ये m:n रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो x होता था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y क्या होगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, तो इसी इन्हीं फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर z एक्सिस ऑल्सो। z पॉइंट कैसे निकलेगा, z पॉइंट निकलेगा m टाइम्स z2 प्लस n टाइम्स z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहां से आपके पास आ जाएगा m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और ये आपका x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आ जाएगी m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और ऐसे बेटा z की वैल्यू आएगी m टाइम्स z2 प्लस n टाइम्स z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सेम फॉर्मूला है जो आप क्लास 10th में यूज करते थे, वहां पे सिर्फ x निकालते थे, y निकालते थे, यहाँ पर z भी निकालना होगा। क्लियर सब बच्चों को? तो एक बार आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेस्ड फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, एक बार इसको ध्यान से देख लो, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है और फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग अहेड बेटा,
इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है, अब हम दूसरा फॉर्मूला करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। पहला वाला क्या था? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। अब हम कर रहे हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपके पास कोई लाइन है ए और बी, अब आपको इसको एक्सटेंड करके पॉइंट पी तक लेके आए हो, तो आपको बताना पड़ेगा ये जो पी पॉइंट है इसने किस रेशो में एक्सटेंड किया या बोले तो कट किया है। तो ये वाला सपोज आपके पास m वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है आपके पास n, a is to p is m, this value is n। और आपको p के कोऑर्डिनेट्स जो कि x y z हैं, ये है आपका x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकाल, ये आपने बताना है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये दो दो पॉइंट्स के लिए जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए थे, m इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, m इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस वन। इसमें एक और चीज आ जाएगी, z वाला भी आ जाएगा, m इंटू जेड टू माइनस एन इंटू जेड वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। तो अब 3 पॉइंट्स हो गए। तो आपके जो x, y और z हैं जो कि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, जो लाइन ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो उसके x कोऑर्डिनेट हो जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस वन। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। और इसका z कोऑर्डिनेट हो जाएगा एम जेड टू माइनस एन जेड वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आप निकालोगे। अच्छा, इसमें आपसे जरूरी नहीं है सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही पूछे, आपसे इसमें रेशियो भी पूछा जा सकता है। इवन दोनों क्वेश्चंस में रेशियो पूछा जा सकता है। तो जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए बेटा, मेक श्योर कि आप रेशियो को k:1 माने। 10th में भी ऐसे ही करते थे ना। वैसे नॉर्मल फॉर्मूले में तो m:n लेते हो जब आपसे x, y या z की वैल्यू पूछी जाए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रेशियो बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो को हमेशा मानना k:1। इससे थोड़ा आसान हो जाती है कैलकुलेशन। आई नो आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम k:1 क्यों लें, m:n क्यों नहीं। k:1 में बेटा आसान हो जाता है थोड़ा कैलकुलेशन, इस वजह से k:1 लेते हैं। डन। चलो, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। ये रहा, अब आपके पास एक फर्स्ट एग्जांपल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points। अब आपने कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालने हैं which divides the line segment joining the points 1, -2 and 3 and 3, 4, -5 in the ratio 2:3 internally and externally। ये बताना है बेटा। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल, मान लेते हैं वो x y z है। करो बेटा सोल्व, आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट। जल्दी से सोल्व हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है वो करो मुझे। चल, सो नाउ यू हैव टू फाइंड x। तो x हो जाएगा 2 × 3 + 3 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 3। सिमिलरली y निकालोगे बेटा, y निकल के आएगा 2 × 4 + 3 × -2 डिवाइडेड बाई 2 + 3। 2/5। z निकालोगे, z कितना निकल के आएगा 2 × -5
3 into 3 divided by 2 plus 3 minus 10 plus 9 by 5 so minus 1 by 5। तो आपका इंटरनली वाले का आंसर आ गया बेटा 9 by 5 2 by 5 minus 1 by 5। ओके डन। गुड। अभी आपने एक्सटर्नली वाले का आंसर निकालना है। एक्सटर्नली वाले का आंसर निकालो बेटा। पॉइंट एक्सटर्नली लाइक करेगा और फॉर्मूला तो वही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। जैसे माइनस आना है सो एक्स हो जाएगा m इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। वाई हो जाएगा m इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई एन माइनस एम। और z आ जाएगा 2 इंटू माइनस 5 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3। तो माइनस 3 माइनस 14 और ये कितना आ जाएगा माइनस 19 डिवाइडेड बाई माइनस 1 19। तो आपका आंसर आ गया बच्चे माइनस 3 माइनस 14 एंड 19। करेक्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट आंसर। डन, सबने निकाल लिया। गुड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम है बच्चे। यू हैव नाउ, अच्छा ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। पहले वाले टाइप में आपसे हमेशा कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएंगे, टाइप 2 में आपसे रेशो पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी रेशो पूछा जाए मान लेते हैं लेट द रेशो बी के इज टू 1 जिसमें आपका पी पॉइंट इस गिवन पॉइंट लाइंस को डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द वाई जेड प्लेन। अच्छा वाई जेड प्लेन पे कोई भी पॉइंट कैसा होगा, वो होगा जिसपे एक्स 0 है, तो ये कोई पॉइंट होगा वाई जेड प्लेन पे। तो आपके पास ये है पॉइंट 4 8 एंड 10, ये पॉइंट है 6 10 एंड माइनस 8, और ये जो पी पॉइंट है ये है 0 वाई जेड और रेशो है के इज टू 1। और कैसे डिवाइड कर रहे हैं, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस इज डिवाइडेड बाय द वाई जेड प्लेन। हाँ तो बताओ बेटा जी कैसे करोगे, लगाओ फॉर्मूला जल्दी से। आई एम गिविंग यू नेक्स्ट 2 मिनट्स, देन आप आंसर बताइए बेटा। हाँ निकाले बेटा। सो आप देखो पहला जो पॉइंट है आपका x है 0, तो वैसे x कैसे निकलता, k टाइम्स 6 6k प्लस 4 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और x की वैल्यू कितनी है बेटा 0, यहीं से आंसर निकल आएगा। 6k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 6k इज इक्वल टू माइनस 4, k इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 6 यानी कि माइनस 2 बाई 3। इसका मतलब पता है क्या हुआ, माइनस 2 बाई 3 निकल के आए कि आपका जो रेशियो है ना वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हो फॉर्मूले में पुट करके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स
-2,3,5, 1, -4,6 इन द रेशो 2:3 इंटरनली। सेम क्वेश्चन तो नहीं है शायद, सेम है, नहीं अलग है, यहाँ पे 1 -2 3 है, इधर ये पॉइंट है। करिए बेटा सॉल्व, एक्स वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू निकालो। अच्छा इंटरनली के लिए निकालो, इंटरनली जब इंटरसेक्ट करता है, और एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए निकालो जब एक्सटर्नली करता है। फॉर्मूला आप सबको पसंद है, पसंद नहीं है पता है, निकालो बेटा। निकाल लिया बच्चा? चलो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 × 1 +3 × -2 डिवाइडेड बाई 2 + 3, 2 -6 -4/5। y निकालो, -8 + 9 डिवाइडेड बाई 5, 1/5। z निकालो, 12 + 15/5, 27/5। एक्सटर्नली निकालोगे कैसे मिलेगा, 2 -3 टाइम्स -2 डिवाइडेड बाई 2 - 3 इज -1, तो 3 + 6 8 और डिवाइड बाई -1 -8 आया। y निकालो, -8 -9 डिवाइडेड बाई -1 17 आ जाए। z निकालो, 12 -15/-1 कितना आ जाएगा, -3 डिवाइड बाई -1 3। सो ये इंटरनली पॉइंट्स हो गए। इंटरनली आपका आंसर निकल के आया -4/5, 1/5 एंड 27/5। एक्सटर्नली निकल के आया -8, 17 एंड 3। ये आंसर। अब आ जाते हैं थर्ड फॉर्मूला आज का जो हम करने वाले हैं। जो थर्ड जो फॉर्मूला बेटा ये है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है, पहली बात तो ये सीखो सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड ऐसा पॉइंट होता है बच्चे जो सामने वाले वर्टेक्स से आके नीचे वाली लाइन को जो है मिड पॉइंट पे कट करे, यानी ये जो पी जो है ना मिड पॉइंट है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है। दूसरा ये अच्छा पॉइंट जो है ऐसी लाइन पे लाई करेगा जो जो साइड को बाइसेक्ट करती है, और इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है बेटा, सेंट्रोइड किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा। किस रेशो में डिवाइड करेगा बेटा जी, 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा। ये सेंट्रोइड की डेफिनेशन है। सो अब आपने क्या करना है, सेंट्रोइड के जो इसका पूरा डेरिवेशन है, एक आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे, कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए सेंट्रोइड के इन तीनों से। कौन कैसे निकाले, पहले तो आप पी पॉइंट निकालोगे जो, अच्छा एक चीज बताना मैं भूल गई बेटा, ये जो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है अभी, हमने ये जो सेक्शन फॉर्मूला किया था, इसमें अगर ये जो पी पॉइंट है जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये बिल्कुल बीच में लाई करता है तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये मिड पॉइंट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बीच में लाई करने का क्या मतलब है, पहले ये जो m और n हुआ करते थे अभी दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे भी m है ना, तो यहाँ पे भी अगेन m हो जाएगा, नीचे भी m आएगा, तो नीचे m कॉमन ले लोगे तो ये मिल जाएगा x1 + x2/2। क्या कोऑर्डिनेट्स रह जाएंगे अब, जब आपका पॉइंट P जो है मिड पॉइंट पे कट करता हो तो कोऑर्डिनेट्स रह जाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2 एंड z1 + z2/2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर यूज होगा जब हम सेंट्रोइड के लिए पॉइंट निकालते हैं। P क्योंकि मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स का, तो P की वैल्यू क्या होगी, x2 + x3/2, y2 + y3/2। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम स्पेस की बात कर रहे हैं, एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाएगा, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये पॉइंट आ जाएगा।
और आप थर्ड पॉइंट में निकाल लोगे Z2 प्लस Z3/3। अब ये रेशो 2:1 है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके G पॉइंट पता है क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, सेंट्रोइड निकल के आएगा। तीनों के तीनों x कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 3, तीनों y कोऑर्डिनेट्स इनका सम डिवाइडेड बाय 3 एंड तीनों z कोऑर्डिनेट्स इनका सम डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा आपका सेंट्रोइड। ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पर बेस्ड आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये रहा, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, अब इन्होंने फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, सेंट्रोइड दिया हुआ है। वर्टिसेस जो हैं वो हैं 1,5 -1,1 एंड k,3। इसमें एक गड़बड़ है, प्लेन में दे रखा है, आप इसको स्पेस में कर लीजिए। 1 ले लीजिए, ये ले लीजिए 2 और ये ले लीजिए बेटा 1, और इसको मान लीजिए सपोज दिस इज कितना आ जाएगा, एक और एक 2 और एक 3 डिवाइड, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने k की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 किसके इक्वल होगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल, यानी कि 3 के इक्वल होगा। तो x क्या है, 1 है, ये 1 है, ये -1 है, और ये की वैल्यू कितनी है, k है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। 1 से 1 कैंसिल, k/3 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k इज इक्वल टू 9। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 9 आ गई। दैट इज योर आंसर। इस तरीके से करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल आंसर्स हैं, जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ के आए हो वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, सिमिलर है, सिर्फ एक और एक्सटेंशन, एक और एडिशन हो गया है, z एक्सिस भी आ गया। हम अब स्पेस की बात कर रहे हैं, अब हम प्लेन की बात नहीं कर रहे। तो ये था बेटा आज का पूरा सेशन जो हमने कवर किया। हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कवर किए हैं। एक हमने किया है सेक्शन फॉर्मूला, जो किसी भी पॉइंट के लिए यूज होता है, जो किसी लाइन को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करे। उसके बाद हमने सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल निकालना सीखा और इन फॉर्मूलों को अप्लाई किया। सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस हुआ। तो आपने ये सारे फॉर्मूले जो है अच्छे से करने हैं, और इन पे बेस्ड बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो आपका होमवर्क ये है कि आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा। टाइम टेबल की बात करें तो क्लास 11th की जो क्लासेस होती है वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 5 बजे होती है। मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को 5 बजे। और कहाँ पर, अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल पर। और इकोबिस पर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती है 4:30 बजे। इसके साथ साथ बेटा क्लास 11th का जो बैचेस हैं वो शुरू हो गए हैं। 1 नवंबर से आप ज्वाइन कर सकते हो प्लस पर। साइंस का बैच भी शुरू हो चुका है, कॉमर्स का बैच भी शुरू हो चुका है, और आर्ट्स का बैच भी शुरू हो चुका है। तो आप ये सारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्विज को डाउनलोड करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, कोई भी क्विज को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, लॉग इन करो, गोल में जाओ और फिर प्लस सेलेक्ट करो, लेबल टेस्ट में जाओ और क्विज को ज्वाइन कर लीजिए यूजिंग माय कोड विच इज SAVITA सविता। इसके साथ साथ स्पेशल क्लासेस जरूर अटेंड करो, क्योंकि स्पेशल क्लासेस में लाइव पोल होते हैं, लीडर बोर्ड देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन टैब में क्वेश्चन अपलोड करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, और रियल टाइम इंटरेक्शन तो होता ही है। तो ये था आज के सेशन के बारे में। आई होप बच्चों आपको पसंद आया। इसके बाद नेक्स्ट सेशन लेंगे, ज़रूर आना, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहो, खुश रहो, एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली। लेट्स क्रैक इट।